नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वे अभ्यर्थी जिन्होंने पटवारी के लिए आवेदन किया था और तैयारी कर रहे थे पटवारी के लिए, उनके लिए खुशखबरी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रेस नोट है ये, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जानी प्रस्तावित है। तो देखिए, इसमें दो तिथियां दी गई है, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2021। तो इस तिथि को एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावित शब्द क्यों आया है? चूँकि अगर स्थिति सामान्य रहती है, कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो चिंताएं चल रही है वो सब अगर नहीं होता है, तो इस समय पर ये परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी, अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो इतनी जानकारी इस प्रेस नोट में जारी की गई है। और इसके बाद एक और विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसको भी हम देख लेते हैं कि उस विज्ञप्ति में क्या है। जी हाँ, एक और जो विज्ञप्ति थी पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 की, उसमें बताया गया है कि पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 और जो विज्ञापन संख्या थी और 17 जनवरी 2020 द्वारा पटवार हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3815 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 606 कुल 4421 पदों हेतु भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। और 18/6/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। तो दोनों को, पुरुषों को 5 वर्ष EWS के और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की इसमें अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। और जो कार्मिक विभाग का परिपत्र था उसके अनुसार जो कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की रियायत प्रदान की गई है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो नवीन 800 पद तथा अनुसूचित क्षेत्र के 157 पद, कुल मिलाकर 957 पदों को शामिल कर, जी हाँ दोस्तों, 957 पदों को और शामिल कर दिया गया है। और अब कुल रिक्त पदों की जो संख्या है वो हो गई है 5378, यानी कि 4615 तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 763 पद अनुसूचित क्षेत्र के। तो ये संशोधन किया है, यानी कि पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और पद बढ़ाने के साथ साथ एक और बड़ी बात यह है कि जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया था या वंचित रह गए थे, वो भी अब इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब वर्गवार जो है वो इस तरह से कुछ हो गई है संख्या रिक्त पदों की। तो आप इस सारणी के अंदर देख सकते हैं। और देखिए क्या लिखा है नीचे कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है और आरक्षण संबंधी प्रावधान के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियम के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये इस विज्ञप्ति के बाद भी उसमें कुछ बढ़ोतरी या कमी पदों में की जा सकती है, ये अधिकार है सरकार को। विशेष नोट क्या बातें लिखी गई है, तो भर्ती हेतु जो विज्ञापन आया था मार्च 2019 में 17/1/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन, यानी जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन्हें अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन एडिट करने की सुविधा, हाँ, पहले जिन्होंने भर दिया है अब वे संशोधन जरूर कर सकते हैं। कोई त्रुटि रह गई है उनके फॉर्म में तो वो संशोधन उसमें कर सकते हैं। और जो व्यक्ति EWS श्रेणी में आते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी में वांछित संशोधन कर सकते हैं। तो वो भी अब अपनी श्रेणी, अगर पहले उन्होंने EWS से नहीं भरा है तो अब वो अपनी श्रेणी को EWS करवा सकते हैं। और अंतिम तिथि के बाद अलग से 7 दिवस के लिए दी जाती है, तो 7 दिवस बाद तक भी वो ऐसा अपने EWS के लिए कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया विज्ञप्ति में अलग से दर्शाई गई है। दूसरा है, सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे पहले रीट के अंदर हुआ था कि केवल EWS ही आवेदन कर सकते हैं, बल्कि सभी श्रेणियों के इसमें दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। यानी उनको एक और अवसर मिल गया है जो आवेदन से वंचित थे। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में आवेदन नहीं किया गया अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि के पात्र नहीं थे, यानी कोई उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह अगर पूरी नहीं हो पा रही होगी पहले की विज्ञापन के अनुसार, तो वे भी अब आवेदन कर सकते हैं। आयु, फीस के अलावा भर्ती की अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ही होगी। तो पूर्व में जो शर्तें थी वे सारी समान रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं है।
केवल आयु और फीस में थोड़ा चेंजेस इसमें आया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उनको तो दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता है नहीं। उदाहरण, यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार पुनः आवेदन करने के समय आयु सीमा पार कर चुका तो उसे भी पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर आज की विज्ञप्ति के अनुसार ओवरेज हो चुका है तो उसको पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार ही उसकी आयु मानी जाएगी, वो ओवरेज नहीं माना जाएगा। और ये दिनांक दी गई है कि परीक्षा शुल्क कब जमा कराना है। तो ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से 15/7 यानी 15 जुलाई 2021 से 29/7/2021 को 23:49 तक जमा कराया जा सकता है। तो इस परीक्षा का शुल्क, इसके उपरांत ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, आप अपनी फ़ीस को जमा नहीं करा सकते हैं और बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आपको ये फिल कर देना चाहिए। परीक्षा माह की दिनांक तो 23-24 अक्टूबर आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इस संबंध में सूचना बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। और अगर कोई परिवर्तन भी करना होगा एग्ज़ाम डेट में तो इसका अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। और संशोधन की प्रक्रिया जो रहेगी, यानी कि जिन्होंने आवेदन कर दिया है पूर्व में, उन्हें वापस से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और पुराने आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन के स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पद के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है स्वयं के माता पिता के नाम में, पद में, तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर त्रुटि रह गई है तो उसे आप संशोधन उसमें कर सकते हैं। और फीस जमा कराने की प्रक्रिया जो है, दिनांक 30 जुलाई 2021 से 5 अगस्त 2021 बजे तक संशोधन शुल्क, तो ये संशोधन वालों के लिए है। और बाकी 29 तारीख है जो आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन जो संशोधन करना चाहते हैं उनके लिए ये तिथि है 30/7 से और 5/8 तक। और 300 रुपये उनको संशोधन का शुल्क भी देना होगा और त्रुटि पर स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन ही ठीक करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह गई है तो इसके लिए अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। तो एग्जाम के बाद भी त्रुटि में संशोधन हेतु आपको अवसर दिया जाएगा और इसकी सूचना पृथक से प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन के आवेदन के अलावा और किसी प्रकार से भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और त्रुटि जो होती है उसका दायित्व भी अभ्यर्थी का ही होगा। शेष शर्तें, आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह, पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यताएं, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, पूर्व विज्ञापन, जो पूर्व में विज्ञापन निकला था मार्च 2019 और दिनांक 17/1/2020 उसके अनुसार ही यथावत रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की विभिन्न भर्ती की जानकारियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित अध्ययन के लिए आप मेरे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान वाला बटन दबाना ना भूलिए ताकि आगे भी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।